हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वह आपके लिए एक संदेश है जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेजना चाहता है। वो आपके उन गाइडेंस से रिलेटेड है जो आपको मिलती हैं, किंतु किसी न किसी कारण से आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, या आपकी बुद्धि उसे अपने तरीके से एनालिसिस करती है और आप जो अर्थ निकालते हैं उसके हिसाब से उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी से संबंधित आपके लिए जो संदेश मिल रहा है, अगर आप उसे पूरा सुनते हैं, आप उसे समझते हैं, तो आपकी यात्रा में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। और ये भी होगा कि इसे वो ही फॉलो कर पाएंगे जो अपनी यात्रा में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग अलग है, हर किसी का समय अलग अलग निर्धारित है, किंतु ब्रह्मांड उन्हें उसी हिसाब से संदेश देता है या उसी हिसाब से उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। उनके संदेश को समझ करके आगे वही बढ़ पाते हैं जो ईश्वर जिन्हें चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं और आप उनके संकेतों को समझ रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का जो संकेत आ रहा है आपके उस गाइडेंस से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप मौन हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आपको अपनी चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। एक दिन कर पाते, 2 दिन कर पाते, उसके बाद नहीं हो पाता है। वो वापस उसी चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं, वो शांत नहीं हो पाते हैं। अभी इसमें बहुत से लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हम तो बात करते ही नहीं हैं, ब्लॉक है और हम नहीं देखते हैं। लेकिन केवल इतना करना काफ़ी नहीं होता है। ब्लॉक कर लेना एक अलग चीज़ है और मन में माला की तरह जपना एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और जहाँ पर चेजिंग की बात आती है वहाँ पर आपके मन की चेजिंग की भी बात आती है। शांत होने से मतलब ये निकालते हैं कि अगर हम किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट दूसरे के मन में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट से यहाँ पर जो यात्रा की अगर बात करें तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। एक तरीके से हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कारगर ये होता है कि जब आप शांत होते हैं, आप जब किसी से बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में किसी को तलाश नहीं रहे हैं, आप ढूंढ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जब आप मौन होते हैं तो आप आत्म मंथन करते हैं, लेकिन मौन आप होते कब हैं? आप मन में तो सोचते रहते हैं। आपके मन में हज़ारों सवाल, हज़ारों बातें हर समय चलती रहती हैं। आप हर समय उन बातों में उलझे रहते हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि आप ध्यान कर रहे हैं, तो क्या आप ध्यान करते समय पूरी तरह से शांत हैं? नहीं है। मौन होने का मतलब होता है कि आप केवल बाहर से नहीं, आप अपने अंतःकरण से भी मौन हो जाएं। अब ये एक कठिन प्रक्रिया है। कठिन क्यों है? क्योंकि आप खुद प्रयास कीजिए और खुद को देखिए, आप खुद को महसूस कीजिए कि क्या जब आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, क्या आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, या फिर आपके मन के अंदर बहुत से विचार घूमते रहते हैं, आपके आंखों के आगे बहुत से चित्र आते रहते हैं और समय नहीं आते, उस समय आने लग जाते हैं। तो क्या हो रहा है? आप मौन नहीं है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो हर समय लगातार चलता रह रहा है। और ध्यान के समय ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप अपने दिमाग को भी शांत करें, उसे भी ये अवसर दें कि वो कुछ समय बिल्कुल खाली रहे, बिल्कुल शांत रहे, ताकि वो दोबारा से अपनी नई ऊर्जाओं में आ जाए। लेकिन हो नहीं पाता है। तो यही बात चेजिंग में भी आती है कि आपने फ़ोन में चेज़ करना छोड़ दिया। चलिए, आप कोई मैसेज नहीं करते हैं, आप कहीं कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप ब्लॉक हैं। लेकिन जब आप वापस चेजिंग एनर्जी में जाते हैं तो क्या आप अपने फ़ोन में रखी हुई तस्वीरें नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। क्या आप अपने मन में विचार नहीं करते हैं? आप सोचते नहीं हैं कि ऐसा हुआ, ये था, ऐसा था, वो था, ऐसा क्यों नहीं है? बहुत से प्रश्न वो आपके मन के अंदर हर समय घूम रहे हैं। तो चेजिंग एनर्जी अभी भी नहीं गई है। अब मौन जो होता है, जो वो आपको
केवल वहाँ से कनेक्ट करने से नहीं रोक रहा है, बल्कि वो आपको ये भी बता रहा है कि आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है, क्या आपको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो जर्नी है उसे क्यों डिवाइन के साथ कनेक्ट किया गया है, क्योंकि वो जर्नी डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत प्योर है। क्योंकि सोल की जो जर्नी होती है, जो काम आत्मा का है, वहाँ पर शरीर बीच में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। आपको जो संकेत मिल रहा है, जो संदेश मिल रहा है, वो उस मौन को धारण करने के लिए कह रहा है, जो आपको केवल बाहर से ही नहीं, आपको आपके अंदर से भी शुद्ध करे। आपको आंतरिक शुद्धि की ज़रूरत है, और वो आंतरिक शुद्धि तब आएगी जब आप उस मौन को अपने अंदर से स्वीकार करेंगे। जिस दिन से आप उस मौन को अपने अंदर से स्वीकार करने लग जाएंगे, उस दिन से आप डिवाइन से कनेक्ट होने लग जाएंगे। क्योंकि अभी तो उनके आने के लिए आपने जगह छोड़ी ही नहीं है। अभी तो वो केवल आपकी चारों तरफ है, वो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं, आपको बहुत से संदेश दे रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। अब जो ये संदेश है, ये आपसे कह रहा है कि उन्हें अपने अंदर आने के लिए स्थान दें। वो आपके अंदर तब आएंगे जब आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो आप साफ करेंगे। जब आप रिक्त होंगे तभी तो उनके लिए जगह बनेगी। अभी तो आपका घड़ा भरा हुआ है, भरे हुए घड़े में वो कहाँ से आएंगे? जैसे ही वो पग रखेंगे तो आपका तो घड़ा छलक उठेगा और जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जितना कुछ आपने अपने अंदर भरा हुआ है उसको खाली करिए, उसे रिक्त कीजिए। कैसे कीजिए? अपने मन को शांत कीजिए, अपने अंदर से इन विचारों के प्रवाह को दूर कीजिए। जब ये प्रवाह दूर हो जाएंगे तब रिक्त हो जाएगा। और आपने इस जर्नी के बारे में इतनी चीज़ें तो जान ही ली हैं कि आप की जो सोल है वो रियूनाइट होने की स्थिति में तब आती है जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। और उनसे कनेक्ट होने के लिए अपने मन के घड़े को खाली करना ही होगा। वो जब खाली होगा तब उनके लिए स्थान बनेगा, और तब आप उनसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि आपकी जो चेजिंग एनर्जी है वो आपके मस्कुलिन को भी अवेकन होने के लिए रोक रही है। उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिससे उन्हें ये तो समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, लेकिन वो इस जर्नी के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। वो तब जानेंगे जब आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ होने लगेगी। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने लगेंगे, उनकी अवेकिंग शुरू हो जाएगी। अभी वो केवल संकेतों में उलझ रहे हैं, उन संकेतों को समझना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी चेजिंग एनर्जी को ख़त्म करेंगे, जब आप अपने मन को रिक्त कर देंगे। रिक्त हो जाएंगे, वो अवेकन होना शुरू हो जाएंगे और आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये संदेश पसंद आया होगा। ब्रह्मांड के इस संकेत को आप समझ पाए होंगे और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।